जो स्त्री इस दिन बाल धोती है उसके पति हो जाते हैं कंगाल। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जिनको करने से घर में सुख शांति और संपदा बढ़ती है। हिंदू धर्म में कई परंपराओं और रीति रिवाजों का सदियों से प्रचलन है। कई ऐसी परंपराएं और धारणाएं आज भी भारतीय हिंदू समाज में विद्यमान है। इन परंपराओं का कोई धार्मिक या वैज्ञानिक आधार नहीं है, फिर भी इनका अनुसरण प्राय हर घर में किया जाता है। कौन सा वह खास दिन है जिस दिन अगर घर की महिलाएं बाल धो ले तो पूरा परिवार हो जाता है अमीर। अगर किसी भी खास त्योहार पर महिलाएं बाल ना धो सके तो वह क्या उपाय कर सकती हैं? माना जाता है कि एक परिवार और पुरुष की सफलता उसके घर की लक्ष्मी पर निर्भर करती है। घर की लक्ष्मी के स्वभाव और व्यवहार के कारण ही उसका घर सुंदर और वैभवशाली बनता है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे देवी देवता भी अपनी अर्धांगिनी को ही अपनी शक्ति मानते हैं। जैसे श्री भगवान विष्णु जी के लिए माता लक्ष्मी जी ही सर्वप्रिय है, उसी तरह भगवान शिव जी भी शक्ति के बिना अधूरे हैं। हमारे समाज में स्त्री को अन्नपूर्णा, लक्ष्मी, सरस्वती और वैभव लाने वाली मानी जाती है। अगर घर की लक्ष्मी धर्म अनुसार आचरण करे तो घर को मंदिर बना देती है। इसी तरह सुहागिन महिलाओं के लिए कई सारे नियम और धर्म का पालन करना भी अनिवार्य हो जाता है। अगर कोई स्त्री इन नियमों का पालन न करे तो हो सकता है उसका भुगतान उसके पति या संतान को करना पड़े। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम सुहागिन महिलाओं को कब बाल धोने चाहिए और कब नहीं, इसके नियम बताने जा रहे हैं, जिनसे सुहागिन महिलाएं जान सकती हैं कि कौन सा वार और त्योहार बाल धोने के लिए उत्तम होता है और किस दिन बाल धोना अशुभ होता है। हालांकि यह मान्यताएं व्यक्तिगत विश्वास और परंपराओं पर निर्भर करती हैं। कई लोग इन मान्यताओं का पालन करते हैं जबकि कई लोग इन्हें नहीं मानते। आधुनिक जीवन शैली में लोगों की सुविधा और आवश्यकताओं के अनुसार बाल धोने का दिन चुनना अधिक सामान्य हो गया है। सबसे पहला नियम, कुंवारी कन्याओं को कभी भी बुधवार के दिन बाल धोने नहीं चाहिए और खासकर उन कन्याओं के जिनके एक ही और छोटे भाई हैं। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि जो कन्या बुधवार को बाल धोती है उसके छोटे भाई को कष्ट उठाना पड़ता है। उनके छोटे भाई के स्वास्थ्य या उनके जीवन पर कोई न कोई समस्या सदैव बनी रहती है। इसलिए बुधवार के दिन अपने बाल न धोएं। दूसरा नियम, आज का समय बदल रहा है जिससे लोग प्रभावित होकर किसी भी शुभ त्योहार, तिथि या मुहूर्त में
बालों को काटने या धोने के चलन से जुड़ गए हैं, किंतु हिंदू पंचांग के अनुसार महिलाओं को किसी भी शुभ तिथि पर बाल नहीं कटवाने चाहिए और ना ही धोने चाहिए, बल्कि एक दिन पहले से ये सारे काम कर लेने चाहिए। उस दिन बाल धोना या कटवाना शुभ नहीं माना जाता और खासकर एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा पर बाल बिल्कुल भी न धोएं। इससे आपके मस्तक पर चंद्रमा का प्रभाव पड़ने लगता है। तीसरा नियम, यह सदैव याद रखें कि अगर आप किसी वार को व्रत रखते हैं तो उस दिन भूल से भी बाल न धोएं। जैसे अगर आपने सोमवार का व्रत रखा है तो उसके एक दिन पहले बाल धोकर आप शुद्ध हो जाएं। जिस दिन व्रत रखते हैं उस दिन बाल कदापि न धोएं और अगर किसी कारणवश आपको उस दिन बाल धोने पड़ जाए तो आप यह उपाय कर सकते हैं। आप अपने बालों में कच्चा दूध लगाकर बाल धो सकते हैं। चौथा नियम, सुहागन महिलाओं को गुरुवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। इस दिन न सिर्फ महिलाओं को बल्कि पुरुषों को भी न तो बाल कटवाने चाहिए और न ही धोने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भी आपने सुना होगा कि गुरुवार के दिन घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। बृहस्पति देव देवताओं के गुरु माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि गुरुवार के दिन बाल धोने और कटवाने से घर में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। आपके ग्रह भी अपनी दशाएं बदलने लगते हैं। यह सभी बृहस्पति गुरु के कारण होता है। पांचवा नियम, अगर आप एक पुत्र की माता है या आपकी पुत्र प्राप्ति की कामना है तो उन महिलाओं को शुक्रवार के दिन बाल धोने चाहिए। छठा नियम, शनिवार के दिन शनि महाराज का दिन माना जाता है। इस दिन न तो सर में तेल लगाएं और न ही अपने बालों को धोएं। इससे शनि की कुदृष्टि आप पर बनी रहती है और अगर किसी कारणवश आपको शनिवार के दिन बाल धोने पड़ जाए तो आप थोड़ी सी हल्दी और बेसन को मिलाकर अपने बालों पर लगा लें। उसके बाद आप बाल धो सकते हैं, पर ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा आवश्यकता होने पर ही आप शनिवार को बाल धोएं, अन्यथा इस वार को बाल कदापि न धोएं। सातवां नियम, स्त्री हो या पुरुष, शुक्रवार का दिन बाल काटने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। शुक्रवार के दिन बाल धोना भी शुभ माना जाता है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी का होता है, इसलिए महिलाएं इस दिन अपने बालों को अवश्य स्वच्छ रखें। इससे माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। शास्त्रों में एक और मान्यता है कि सुहागन स्त्री अपनी मांग में सिंदूर भरकर किसी भी पूजा में शामिल हो सकती है, क्योंकि मांग का हिस्सा गंगा सिंदूर का माना जाता है, जो सुहागन स्त्री के स्वभाव को दर्शाता है, जिसे स्वयं देवता भी नकार नहीं सकते। हालांकि पुरुष को सदैव नहाने और बाल धोने के बाद ही पूजा आदि में शामिल होना चाहिए,
लेकिन सुहागन महिलाएं बिना बाल धोए सिंदूर लगाकर भी पूजा यज्ञ में शामिल हो सकती हैं।